जोहार साथियों, झारखंड में चुनाव महापर्व समाप्त हो गई है। आप सबों ने जमकर वोटिंग किया। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा वोटिंग हुई और आपने अपना नेता चुन लिया है। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक जरूरी सूचना, उलगुलान का एक नया चैनल उलगुलान स्टडी शुरुआत हो गई है और इस उलगुलान स्टडी में आप शिक्षा जगत के सारे वीडियोज अब इसी में आने वाले हैं। जैसे आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, यूजीसी नेट, सारे शिक्षा जगत से रोजगार संबंधी जो भी वीडियोज हैं सारे के सारे उलगुलान स्टडी में आएंगे। तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जरूर एक बार विजिट करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वापस से हम आते हैं अपने वीडियो पे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं झारखंड इलेक्शन के रिजल्ट। तो आपके वोटिंग के अनुसार इस बार इंडिया गठबंधन अर्थात जेएमएम की अगुवाई वाली सरकार को स्पष्ट बहुमत मिल गई है। इस मैप के थ्रू यदि हम देखना चाहें तो ये पूरा के पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक इन एरिया को छोड़ के ये कुछ एरियाज हैं, इतना एरिया को छोड़ के इस एरिया में बीजेपी गठबंधन को चुना गया और इस एरिया में इंडिया गठबंधन। तो आपने अपना काम कर लिया, आपने अपना नेता चुन लिया। तो देखते हैं कौन सी पार्टी को कितने कितने सीट मिले। इनका भी थोड़ा सा हम मोटा मोटी आंकड़ा देख लेते हैं ताकि हमको पता चले कि झारखंड में कौन कौन सी पार्टियां हैं, किनको कितने सीट मिले हैं। इनमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, इनको पूरे के पूरे 34 सीटें मिली हैं। सेकेंड स्थान पर बीजेपी, इसको मिली हैं 21 सीट। इसके बाद थर्ड में आता है कांग्रेस को 16। चौथे स्थान पर है आरजेडी, लालू की पार्टी, इनको 4 सीट मिले हैं। उसके बाद सीपीआई, इनको 2 सीट। इसके बाद सुदेश महतो की आजसू पार्टी को इस बार केवल और केवल 1 सीट से संतुष्ट होना पड़ा, खुद भी चुनाव हार गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी है, इनको 1 सीट मिला है। उसके बाद जो इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र थे, जयराम महतो, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, इनको 1 सीट पे संतोष करना पड़ा। जयराम महतो खुद 2 सीट में चुनाव लड़े थे, लेकिन उनमें से 1 ही सीट पे इनको जीत मिली। और फाइनली लास्ट में आपको देखने को मिलता है जेडीयू, सरयू राय के रूप में ये जमशेदपुर की सीट मिलती है, पूरे के पूरे 81 सीट। तो इस तरह से झारखंड इलेक्शन जो रिजल्ट आया, इसमें जेएमएम की सरकार को स्पष्ट बहुमत है। और स्पष्ट बहुमत इस तरह की जो लगभग क्या 42 सीट की जरूरत पड़ती थी, इसमें से गठबंधन को मिली है, इंडिया गठबंधन को 34 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 तो हो गया 50, 4 54 56, पूरे 56 सीट मिले हैं 81 में। 81 में 56 सीट मतलब स्पष्ट बहुमत। स्पष्ट बहुमत से भी ये बेटर है। किस तरह से? क्योंकि जब विधानसभा में किसी भी नीति पर वोटिंग होती है तो उसमें 2/3 मत की जरूरत पड़ती है। और इस हिसाब से देखा जाए तो झारखंड में किसी भी बिल को पास करने के 2/3 मतलब 54 विधायकों की सहमति की आवश्यकता पड़ती है, जो 54 से 2 आंकड़ा ज्यादा ही है। अर्थात अब आपने हमसे जो चुनावी समय वादा किया था उनको दोहराने की जरूरत है, उनको याद करने की जरूरत है। जेएमएम ने या इंडिया गठबंधन ने शिबू सोरेन दिसुम गुरु के हाथों एक घोषणा पत्र या इलेक्शन का जो एजेंडा है वो हमारे सामने पेश किया गया था। एक हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने दिसुम गुरु शिबू सोरेन का कसम खाके हमारे लिए कुछ वादे किए थे। क्या क्या है वो वादे? हमारे लिए 1 वोट के बदले 7 गारंटी। क्या है 7 गारंटी? हम 1 बाय 1 देखेंगे
और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार इनमें से किसको पहले पूरी करनी चाहिए। पहली गारंटी इन्होंने दी है 1932 खाद्यान्न आधारित हम लोगों को स्थानीय नीति मिलेगी। पहली गारंटी आपने वोट किया तो पहली गारंटी इन्होंने दी है कि 1932 के आधारित खाद्यान्न आपको मिलेगा। बेशक हम इसका उम्मीद करते हैं और इंतजार में। दूसरी गारंटी राष्ट्रीय रोजगार की गारंटी एवं स्वास्थ्य की गारंटी, मतलब 10 लाख नौकरी, बहुत अच्छी बात है। तीसरी गारंटी है किसान कल्याण की, इनको एमएसपी वगैरह मिलेगा 3200 और अन्य उत्पादों पे भी एक मूल्य मिलेगा, उनके द्वारा जो भी उत्पादन किया जाएगा वो उनके लिए एक उचित मूल्य मिलेंगे। और चौथी गारंटी इन्होंने दी है शिक्षा की गारंटी, मतलब अब सबको समान रूप से शिक्षा मिलेगा, जो हमारा अधिकार है शिक्षा का अधिकार, उस पे काम करेंगे ये। उसके बाद पांचवी गारंटी है मैया समान योजना, महिलाओं को हर महीने दिसंबर से 2500 की सम्मान राशि प्रोवाइड कराएंगे। छठी गारंटी है इनकी न्याय की गारंटी, अर्थात जो सामाजिक न्याय है, रिजर्वेशन की पॉलिसी है, इसमें बदलाव करके सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ बढ़ाए जाएंगे। और सातवीं गारंटी कोई भूखा नहीं मरेगा, मतलब 7 केजी प्रति व्यक्ति हमको राशन मिलेगा। और राशन को पकाने के लिए जो गैस की सिलेंडर है वो भी 450 रुपए में मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं जो ये 7 बड़ी गारंटी हैं इन पे सरकार जरूर काम करे। इनकी गारंटियां हैं कि 5 साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इन पे अति शीघ्र काम किया जाए। अति शीघ्र करने का मतलब है जब पिछली बार आपकी सरकार थी तो आपने रोजगार की गारंटी दी थी, लेकिन वो हमको लगता है कि वो पूरी नहीं हो पाई, जिस कारण से युवा वर्ग कुछ नाराज भले था। हालांकि आपने उनसे कहा था, युवाओं से कहा था, हम सब उनसे कहा था कि पिछली बार कोरोना के कारण या फिर विपक्षी पार्टियों के द्वारा आपको कार्य करने में थोड़ा सा डिस्टरबेंस की गई थी, जिसके कारण आपने दोबारा मौका मांगा था। हम युवाओं ने, हम झारखंड की जनताओं ने मिलकर आपको दोबारा मौका दे दिया। तो इस बार आप वेट ना करें कि इस बार फिर से कोई कोरोना आ जाए, इस बार कोई दूसरा गैंग आ जाए या जो भी है, तो आपके पास स्पष्ट बहुमत है। 81 में आपके पास 56 सीटें हैं, मतलब 2/3 स्पष्ट बहुमत। तो आपके जो भी बिल आएंगे, चाहे आप स्थानीय नीति बनाना चाहेंगे तो स्थानीय नीति में आपको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगी। आप रोजगार के लिए कुछ भी योजना बनाना चाहेंगे उसके लिए स्पष्ट बहुमत मिल जाएगी। तो दोबारा कोरोना आने की मतलब इंतजार ना करके 28 नवंबर को आप शपथ ग्रहण ले रहे हैं, इसके जस्ट बाद 28-29 से ही कार्य शुरू कर दें। और जो आपने नियुक्ति वर्ष घोषणा की थी जो पूर्व में वो हो नहीं पाई थी, उस नियुक्ति वर्ष को 2025 के रूप में घोषणा कर दीजिए। और इस वर्ष में दनादन जो वैकेंसी है उनको रिलीज कीजिए, चाहे वैकेंसी शिक्षा जगत में हो, शिक्षकों के रूप में हो, किसी भी पुलिसकर्मी के रूप में हो, एसआई के रूप में हो, किसी भी रूप में। और केवल वैकेंसी निकालने ही काम नहीं रहेगा आपका, इसमें पारदर्शी दिखे। इस वैकेंसी में आपको गांव के लोगों को दिखे, शहर के लोगों को दिखे, गरीब जनता को नौकरी मिलता हुआ दिखे, ना कि जब कोई इंटरव्यू उससे इंटरव्यू ले, जब वो नियुक्ति पत्र ले रहा हो और उसमें वो बोले कि मैं बिहार से हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उसमें स्पष्ट दिखना चाहिए कि वो झारखंड से, अधिक से अधिक झारखंडियों को नियुक्ति मिले। इन गारंटियों में आपका क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि इन गारंटी में आपको सबसे पहले सरकार से कौन सी गारंटी मिले? तो ये बेशक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप चाहते हैं कि सबसे पहले रोजगार तो रोजगार को कमेंट कीजिएगा। उसके बाद सेकंड में आप चाहते हैं कि नहीं शिक्षा, क्योंकि जब तक शिक्षा ना हो तब तक
कहीं ना कहीं हम हर क्षेत्र में पिछड़ते चले जाएंगे। तो पहला, रोजगार के साथ शिक्षा पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और महिलाओं को जो सशक्तिकरण के रूप में जो आप कार्य कर रहे हैं, इन पे बेशक करते रहिए, लेकिन रोजगार और शिक्षा पर खासकर ध्यान दीजिएगा। आपने महिलाओं को सशक्त करने के लिए 2500 महीना तो देने का वादा किया, साथ में 33% रिजर्वेशन। ये भी अच्छी बात है कि इसमें महिलाएं सशक्तिकरण की ओर जाएंगी और उनको एक सम्मान मिल जाएगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने जो भी वादा किए हैं उनको अति शीघ्र पूरा कीजिए। अति शीघ्र कहने का मतलब है कि कोई दूसरा चीज आने से पहले कि भाई आप इस बार कुछ ऐसा बोलना ना पड़े कि भाई इस बार भी कोरोना आ गया, इस बार भी कोई ये विपत्ति आ गई। इससे पहले कि जैसे ही आप शपथ ग्रहण करते हैं उसके जस्ट बाद कार्य शुरू कर दें। तो उम्मीद करते हैं आपको स्पष्ट बहुमत मिल गई है। इस बार युवाओं ने आप पे जो भरोसा किया है, इस भरोसा पर एक बार खरे जरूर उतरिए। नियुक्ति वर्ष 2025 को घोषित किया जाए। तो अब आप सारे युवाओं को या शिक्षा जगत से जुड़ी छात्र छात्राओं को क्या करना चाहिए? बहुत से छात्र छात्राओं का मत है कि जेएमएम सरकार के आने से कहीं ना कहीं वैकेंसीज वगैरह में कमी आ सकती है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। बीजेपी की राज में भी मतलब केंद्र में बीजेपी है, तो रोजगार के क्षेत्र में खासा खास वो भी विफल रही है। लेकिन अब हमारा उम्मीद जेएमएम सरकार से है। जेएमएम सरकार इस क्षेत्र में जरूर काम करेंगी, हमें उम्मीद है। और आपको क्या लगता है कि सरकार को और किन किन मुद्दों से काम करना चाहिए? तो बेशक कमेंट कीजिएगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा जो नया चैनल है गुलगुलान स्टडी, इसके साथ जुड़िए। यहाँ पर हम जो भी नए वैकेंसी आएंगे उनके अपडेट देंगे। वैकेंसी में होने वाले जो कंपटीशन है उसके लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे गुलगुलान स्टडी के थ्रू। तो आप सबको दोबारा जुड़ा